हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्लांट ब्रीडिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसमें दोस्तों हम देखेंगे मेथड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन के कितने विधि हैं उन सभी को देखेंगे। तो पहली विधि है पेडिग्री मेथड, दूसरी है बल्क मेथड और तीसरी है बैक क्रॉस मेथड। तो ये तीन विधियाँ हैं हाइब्रिडाइजेशन की, जिसमें दोस्तों हम लोग आज के इस लेक्चर में देखेंगे पेडिग्री मेथड को। तो चलिए देखते हैं। पेडिग्री मेथड को हिंदी में कहते हैं वंशावली विधि। इसमें दोस्तों क्या किया जाता है, इसमें जो सेग्रेटिंग जनरेशन होती हैं उनमें इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी को उगाकर उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। बस इसी को दोस्तों पेडिग्री मेथड कहा जाता है। पेडिग्री मेथड किसे कहा जाता है, वंशावली विधि किसे कहा जाता है, जब विसंयोजी पीढ़ी में एकल पादप संतति उगाकर उनका रिकॉर्ड रखा जाता है तो इसे ही पेडिग्री मेथड या वंशावली विधि कहते हैं। जब सेग्रेटिंग जनरेशन में इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी उगाकर उनका रिकॉर्ड रखा जाता है तो उसे पेडिग्री मेथड कहते हैं। तो इसकी स्टेप कैसे कैसे हैं, क्या क्या हैं, चलिए उनको देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग कुछ प्लांट ले लेते हैं, उनके पेरेंट में दोस्तों हम लोग क्रॉस कराते हैं। उनके पेरेंट में फर्स्ट ईयर में दोस्तों उनके पेरेंट में क्रॉस कराएंगे। क्रॉस कराने के बाद हमें जो प्रोजेनी प्राप्त होगी उसमें दोस्तों उसको हम क्या करेंगे, उसको हम उचित दूरी पर उगाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, आपको लिखा दिख रहा होगा कि उचित दूरी पर उगाते हैं। तो जो पौधे यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं उनको हम लोग उचित दूरी पर उगाएंगे। उसके बाद दोस्तों सेकेंड पीढ़ी में क्या करेंगे, द्वितीय जनरेशन में। उसके बाद दोस्तों इसमें से 2000 से 10,000 पौधे को उचित दूरी पर उगाते हैं। इनमें से दोस्तों पौधे प्राप्त होते हैं, उनमें से फिर 2000 से 10,000 पौधे को उचित दूरी पर उगाते हैं। फिर दोस्तों उसमें से 100 से 500 उत्कृष्ट लक्षण वाले पौधे का चयन करते हैं। थर्ड ईयर में क्या करते हैं दोस्तों, तृतीय वर्ष में क्या करते हैं दोस्तों, 2000 से 10,000 पौधे को उचित दूरी पर उगाते हैं। उसके बाद उसमें से 100 से 500 अच्छे लक्षण वाले उत्कृष्ट लक्षण वाले पौधे का चयन करते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या करते हैं, 4 से 7 वर्ष में, मतलब दोस्तों तृतीय पीढ़ी से छठी पीढ़ी तक क्या करते हैं, इनमें एकल पादप संतति को उत्पन्न करते हैं, जिससे दोस्तों उत्कृष्ट लक्षणों वाले पौधे का वर्ण करते हैं। तो ये क्या हो गया दोस्तों, अभी तक आप लोग समझ में आ गया होगा कि पहले वर्ष में हम लोग क्या किए थे। पहले वर्ष में पेरेंट में हम लोगों ने क्रॉस कराया था। द्वितीय वर्ष में हमने क्या किया था, उन जो क्रॉस करने से पौधे प्राप्त हुए उनको हम लोगों ने उचित दूरी पर उगाया। उसको उगाने के बाद उसमें से जो पौधे प्राप्त होते हैं उनमें से 2000 से 10,000 पौधे को उचित दूरी पर उगाते हैं। उनको उगाने के बाद उनमें से 100 से 500 उत्कृष्ट लक्षण वाले पौधे का चयन करते हैं। फिर 4 से 7 वर्ष में क्या करते हैं, 3 बार दोस्तों यह क्रिया होती है, इसलिए इसको एक ही जगह पर लिख दिया है। एकल पादप संतति उत्पन्न करते हैं, फिर उत्कृष्ट लक्षण वाले पौधे का चयन करते हैं। आगे देखते हैं 8वें ईयर में क्या करते हैं, बहुत ही आसान है पेडिग्री मेथड। तो 8वें ईयर में क्या करते हैं दोस्तों, जो हमें प्लांट प्राप्त हुआ, जो बीज प्राप्त हुआ, उनमें से हम लोग क्या करते हैं, प्रारंभिक उपज का परीक्षण करते हैं। 7वें पीढ़ी में प्रारंभिक उपज का परीक्षण करते हैं। फिर दोस्तों 9वें साल में क्या करते हैं, 8वें पीढ़ी में समन्वित उपज का परीक्षण करते हैं। यह दोस्तों क्रिया 2 बार करते हैं, इसलिए पीढ़ी 8 से पीढ़ी 10 तक इसका समन्वित उपज परीक्षण करते हैं। इसके बाद दोस्तों क्या करते हैं, 11वें पीढ़ी में इन बीजों का गुणन करते हैं, सीड मल्टीप्लिकेशन करते हैं। उसके बाद इसे किसानों को वितरित कर देते हैं। तो दोस्तों यही था पेडिग्री मेथड, बहुत ही आसान है पेडिग्री मेथड। यदि आपको दे दिया पेडिग्री मेथड क्या होता है तो आप लोग सीधे बोल सकते हैं, जब विसंयोजी पीढ़ियों में एकल पादप संतति उगाकर उनका रिकॉर्ड रखा जाता है तो इसे पेडिग्री मेथड कहते हैं। अब दोस्तों यदि उसका स्टेप दे दिया तो आप लोग क्या करेंगे, पहले साल में दोस्तों क्या करेंगे, पहले साल में आप क्या करेंगे, उसके माता पिता में क्रॉस कराएंगे। दोस्तों क्रॉस कराने के बाद जो प्राप्त होगा प्रोजनी उसे दोस्तों उचित दूरी पर उगाएंगे, उसे उचित दूरी पर उगाएंगे। उचित दूरी पर उगाने के बाद क्या करेंगे, तीसरे साल में क्या करेंगे दोस्तों, जो पौधे हमने उचित दूरी पर उगाए थे उनमें से जो प्रोजनी हमें प्राप्त होगी उसमें से 200 से
10,000 पौधे कुछ दूरी पर उगाएंगे। फिर उनमें से 500 से 100 उत्कृष्ट लक्षण वाले पौधे, मतलब दोस्तों अच्छे लक्षण वाले पौधे का चयन करेंगे। उसके बाद 4 से 7 वर्ष में क्या करेंगे, 4 से 7 वर्ष तक क्या करेंगे दोस्तों, यह क्रिया 3 बार होती है। क्या दोस्तों, एकल पादप संतति उत्पन्न करते हैं। उसके बाद उनमें से जो उत्कृष्ट लक्षण वाले पौधे होते हैं उनका चयन करते हैं। 3 बार दोस्तों यह क्रिया करते हैं, इसीलिए 4 से 7 वर्ष एक ही जगह पर लिखा जाता है। तो आप लोग को एग्जाम में जरूर देगा, पेडिग्री मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या करते हैं, 4 से 7 वर्ष में एकल पादप संतति को उत्पन्न करते हैं, फिर उनमें से उत्कृष्ट लक्षण वाले पौधे का चयन करते हैं। उसके बाद 8वें ईयर में हम लोग क्या करते हैं, 8वें ईयर में दोस्तों क्या करते हैं, प्रारंभिक उपज परीक्षण करते हैं। प्रारंभिक उपज परीक्षण करते हैं। फिर 9 से 11 वर्ष में क्या करते हैं, मतलब पीढ़ी 8 से पीढ़ी 10 में क्या करते हैं, उसका दोस्तों जो प्रारंभिक परीक्षण कर रहे थे इनका समन्वित उपज परीक्षण करेंगे। अब पहले प्रारंभिक उपज परीक्षण करते थे, अब समन्वित उपज परीक्षण करेंगे। तो यहाँ पे समन्वित उपज परीक्षण करेंगे। यह अभी क्रिया दोस्तों 2 बार होती है, इसलिए इसे 9 से 11 वर्ष लिखा जाता है, मतलब 2 बार लिखा जाता है। इसके बाद दोस्तों आखिरी ईयर में क्या करेंगे, 12वें ईयर में क्या करेंगे, 11वीं पीढ़ी में इन बीजों जो हमें बीज प्राप्त हुए इन बीजों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इस बीज का गुणन करेंगे। उसके बाद जो बीज प्राप्त होगा उसे किसानों में वितरित करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को पेडिग्री मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों को फिर से बताऊंगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका PDF भी ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।